आज की वीडियो बनाने का मकसद है आपको ये बताना कि किस तरीके से आपने FGI HRMS के ऊपर अपना डेटा अपडेट करना है। ना सिर्फ ये बल्कि हम मुस्तकबिल में बहुत सारे ऐसे टूल्स सीखने वाले हैं जो कि आपकी टीचिंग कैपेबिलिटीज़ को एनहांस करेंगे और आपको असर हाजिर के मुताबिक हम आहंग करने में मददगार साबित होंगे। तो बहुत सारी हमने वेबसाइट एक्सप्लोर करनी है, बहुत सारे हमने टूल सीखने हैं, जैसा कि जूम का इस्तेमाल, व्हाट्सएप का इस्तेमाल, वेब पेजेस कैसे बनाते हैं, MS ऑफिस किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं और ना सिर्फ प्रेजेंटेशंस बनाना बल्कि अच्छी प्रेजेंटेशंस किस तरीके से बनाई जा सकती हैं, किन एस्थेटिक्स का ख्याल रखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हमने सीखनी है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। इसकी वजह यह है कि फ्यूचर में जब भी कोई नई वीडियो हम अपलोड करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि एक नई वीडियो आ चुकी है। शुरू करते हैं कि किस तरीके से आपने डेस्कटॉप पीसी पे या लैपटॉप के थ्रू अपना HRMS के ऊपर डेटा अपडेट करना है। मोबाइल पे भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है, एक्सेप्ट कि उसका स्क्रीन साइजेस की वजह से स्क्रीन का साइज़ छोटा होता है मोबाइल का। इवन टैब्स का भी साइज एज कम्पेयर टू लैपटॉप्स या डेस्कटॉप इज कंपैरेटिवली स्मॉलर, तो उसकी वजह से उसका डिज़ाइन चेंज हो जाता है। अदरवाइज ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम ही हैं। तो हमने सबसे पहले अपने डेस्कटॉप में या लैपटॉप में लॉगिन होना है। उसके बाद हमारे सामने ये एक डेस्कटॉप आ जाता है। यहाँ पे हमने एक वेब ब्राउज़र, कोई भी आपने किसी भी वेब ब्राउज़र के थ्रू अपना डेटा इंसर्ट करना है। तो रिकमेंडेड यही है कि आप गूगल क्रोम का इस्तेमाल करें। गूगल क्रोम की निशानी ये है कि इस किस्म का एक आइकॉन बना हुआ होता है, दैट इज़ मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउज़र। तो हमने इसको क्लिक करना है और हमारे सामने कुछ इस किस्म की स्क्रीन आएगी। यहाँ पे हमने वेब एड्रेस देना है। वेब एड्रेस ये नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है और उसका एड्रेस है www.fgeihr.pitb.gov.pk। ये एड्रेस लिखने के बाद आपने एंटर करना है। आपके सामने ये स्क्रीन आएगी, ये लॉगिन स्क्रीन है। इस लॉगिन स्क्रीन में इनिशियली जिन्होंने अपने अकाउंट नहीं बनाए तो CNIC ही उनका यूज़र नेम है फ़िलहाल और CNIC ही पासवर्ड है। यहाँ पे इस बात का हमने ख्याल रखना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपने CNIC में जो डैश होता है वो इस्तेमाल नहीं करना और स्पेस भी इस्तेमाल नहीं करना। आपने कंटिन्यूस CNIC नंबर लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक CNIC है, ये मैं लिख रहा हूँ और यही आपका पासवर्ड होगा। तो यही मैंने पासवर्ड में भी रिपीट किया और मैं साइन इन करूँगा। जब मैं साइन इन करूँगा फॉर द फर्स्ट टाइम तो मेरे सामने एक स्क्रीन आएगी, ये वाली। यहाँ पे ये हमें किसी भी जगह पे लेकर नहीं जाएगा अनटिल एंड अनलेस कि हम अपना पासवर्ड चेंज करें। तो हमें सबसे पहले अपना पासवर्ड चेंज करना है। चेंज पासवर्ड के लिए ओल्ड पासवर्ड जो भी हमारा CNIC था, तो हमने CNIC ही अपना पासवर्ड यहाँ पे डालना है और एक न्यू पासवर्ड इंसर्ट करना है। तो न्यू पासवर्ड की कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, उसका आपने ख्याल रखना है कि कम से कम 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। स्मॉल लेटर्स और कैप्स दोनों का कम्बिनेशन होना चाहिए और नंबर्स भी होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक पासवर्ड रखता हूँ पाकिस्तान 123। तो मेरा P कैपिटल में कर देता हूँ, AKISTAN पाकिस्तान, और न्यूमेरिक में 123। तो ये पासवर्ड एक्सेप्टेबल होगा। आपने ये पासवर्ड नहीं रखना, वो पासवर्ड रखना है जो आपको याद भी रहे और वो स्ट्रॉन्ग भी हो, कोई इजीली गैस ना कर सके। तो वही पासवर्ड जो मैंने न्यू पासवर्ड रखा है वो मैं यहाँ पे कंफर्म करूँगा और इस केस में, मेरे केस में मैंने दिया है पाकिस्तान 123। तो P कैपिटल था तो कैपिटल भी आ गए, आगे वाले लेटर्स स्मॉल थे, स्मॉल भी आ गए और नंबर भी आ गए। तो इस तरीके से मैं सेव रिकॉर्ड करूँगा और मेरा पासवर्ड अपडेट होगा। अब मैं इस लॉग आउट हो जाता हूँ। इसका मतलब ये है कि मेरा पासवर्ड चेंज हो चुका है। अब नेक्स्ट टाइम मैंने CNIC ही अपना रखना है, CNIC नंबर देना है और पासवर्ड अपना देना है। तो मैं साइन इन होऊंगा। अब यहाँ पे ये एक अफर्मेशन नोट आ जाता है। ये सिर्फ इसलिए है कि आपको बताया जाए कि जो डेटा आपने देना है वो ऑथेंटिकेटेड है, लाइक टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज वो डेटा ठीक है। तो यहाँ पे ये बार बार आएगा, जब भी आप लॉगिन होंगे हर दफ़ा आएगा। इसका तरीका ये होता है कि एक दफ़ा आप इसको पढ़ लें और यहाँ पे एक ऑप्शन है डोंट शो अगेन, इसको चेक करें और गेट स्टार्टेड।
जब आप इसको क्लिक कर देंगे इस तरीके से तो ये आपके सामने बार बार नहीं आएगा। तो ये हमारे सामने स्क्रीन है। इस स्क्रीन में बेसिकली देखा जाए तो देर आर 3 पार्ट्स। पहला ये पार्ट है हेडर, इसका लेफ्ट नेविगेशन है और ये राइट नेविगेशन है। हेडर में एफ जी ई आई एस, एच आर एम आई एस और इसके अलावा ईमेल का बॉक्स है, बेल आइकॉन है, यूज़र मैनेजमेंट में हमारे पास ऑप्शन है साइन आउट और चेंज पासवर्ड का। तो पासवर्ड हमने एक दफ़ा चेंज किया है, अब हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं, इट्स अप टू अस। और वही तरीका होगा, वो हमसे अपना पुराना पासवर्ड पूछेगा और नया पासवर्ड पूछेगा, देन पासवर्ड हमारा चेंज होगा। तो पासवर्ड हमने याद रखना है। नीचे आ जाते हैं लेफ्ट नेविगेशन में। लेफ्ट नेविगेशन में हमारे पास होम है और आईसीपी चार्ट है। आईसी होम पे हम ऑलरेडी थे। आईसीपी चार्ट में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ डेटा हमारे सामने विजिबल है और ये वो डेटा है जो ऑलरेडी इन्होंने एंटर किया हुआ था। तो कुछ डेटा हमने माइग्रेट किया और कुछ डेटा हमने माइग्रेट नहीं किया, वो आपको दोबारा एंटर करना पड़ेगा। इसमें जो EMIS में आपका डेटा था, बायोडेटा तो हमने माइग्रेट कर दिया, बाकी डेटा हमने नहीं किया, वो आपको दोबारा अपडेट करना है। तो ये है लेफ्ट नेविगेशन में आईसीपी चार्ट। जैसे जैसे आप देखें यहाँ पे कुछ डेटा ब्लैंक है, लाइक मेडिकल हिस्ट्री इनकी नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है। तो जैसे जैसे हम अपना डेटा अपडेट करते जाएंगे ऑन दिस टैब, वैसे वैसे हमारा आईसीपी चार्ट जो है वो बनता चला जाएगा और फाइनली वो कंप्लीट होगा। तो आ जाते हैं हम इस वाली स्क्रीन पे ऑन अवर राइट पैन, दैट इज़ बेसिक प्राइमरी पैन हमारा। यहाँ पे देखें तो होम है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, सर्विस हिस्ट्री, फैमिली डिटेल एंड फाइनेंशियल। इसके नीचे 3 बटन्स मजीद हैं, डेटा फिलिंग गाइडलाइंस, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एंड डेटा वेरिफिकेशन। डेटा फिलिंग गाइडलाइंस में जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये एक वीडियो ट्यूटोरियल, यहाँ पे यही वाला जो मैं आपको दे रहा हूँ ये एक लगा हुआ है, इसको आप क्लिक करके देख भी सकते हैं। और इसी तरीके से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे जो कि आपके स्कैन होने चाहिए। कैसे आपने स्कैन करना है, जिनको पता है वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता मैं एक और वीडियो भी अपडेट कर दूंगा। उसमें आपको पता चलेगा कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन किस तरीके से करना है जो कि हमारी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करेगा। जब हम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड वाले बटन को क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये बताता है कि ये डॉक्यूमेंट्स हमारे पास स्कैंड हालत में होने चाहिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके पास? एकेडमिक और एजुकेशनल डिग्रीज आपके पास होनी चाहिए, स्कैंड होनी चाहिए, सॉफ्ट कॉपी में होनी चाहिए। प्रोफेशनल एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स आपके पास होनी चाहिए। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स जो आपने ट्रेनिंग की हैं अगर कोई हैं तो वो आपके पास होने चाहिए। आपने जहाँ जहाँ जब जब ज्वाइन किया ज्वाइनिंग लेटर्स होने चाहिए और प्रमोशन लेटर्स होने चाहिए। तो होने चाहिए प्लस में जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए या जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए। इसके अलावा उसका साइज़ 300 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब आपने किसी भी इमेज को कैसे जेपीजी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है और कैसे उसको 300 KB तक लेके आना है, इसके लिए वो एक अलहदा से मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो उसमें आप उससे हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा ये जब डेटा फिल करते हैं आप, ये मैं आपको बताऊंगा अभी आगे चल के कि कैसे आपने डेटा फिल करना है। जब आप डेटा फिल कर देते हैं तो वेरिफिकेशन होगी आपके डेटा की। वेरिफिकेशन के हमारे पास 4 मॉड्यूल्स हैं, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। फर्स्ट मॉड्यूल में आपने डेटा एंट्री करनी है और डेटा एंट्री की डेट है लास्ट 31 अगस्त 2020। जब आप डेटा एंटर कर देंगे तो आपके प्रिंसिपल ने उस डेटा को वेरीफाई करना है और जब प्रिंसिपल भी वेरीफाई कर देंगे तो उसके बाद रीजनल ऑफिस आपके डेटा को वेरीफाई करेगा और उसी तरीके से फिर लास्ट जो हमारे पास चैनल है डायरेक्टरेट, तो वो आपका डेटा डायरेक्टरेट से भी वेरीफाई होगा जो आपने इंसर्ट किया है। तो हर लेवल के ऊपर जब डेटा वेरीफाई हो जाएगा तो आपका डेटा लॉक्ड हो जाएगा। जब आप अपना डेटा एंटर कर लेंगे दैट विल बी लॉक्ड। उसके बाद आप उसमें चेंज नहीं कर पाएंगे 31 अगस्त के बाद। फिर प्रिंसिपल जब वेरीफाई कर देंगे तो फिर प्रिंसिपल की तरफ से लॉक्ड हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये प्रोसेस चलेगा। तो ये 4 प्रोसेस हैं, आपका डेटा वेरीफाइड हो जाएगा और अथेंटिकेटेड हो जाएगा। इसी तरीके से ये हमारे पास जो होम स्क्रीन है, यहाँ पे आप देखें, इनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो ताहिर मंसूर और चूज़ फाइल, ये एक आपने प्रोफाइल पिक्चर ऐड करनी है, रेस्ट्रिक्शन उसकी भी वही है 300 KB और साइज़ जेपेग फॉर्मेट होना चाहिए। इसको आप सिलेक्ट करेंगे, कंप्यूटर में जाके अपलोड करेंगे तो यहाँ पे आपकी प्रोफाइल पिक्चर आएगी। सिग्नेचर्स आपने करने हैं, उन सिग्नेचर्स की आपने पिक्चर लेनी है और वही रिस्ट्रिक्शन अगेन जेपेग फॉर्मेट, जेपीजी फॉर्मेट 300 KB और वो आपने अपडेट करनी है।
अब आ जाते हैं हम कि हमने डेटा कौन कौन सा इंसर्ट करना है और कैसे इंसर्ट करना है। तो हमारे पास सबसे पहले है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। दिस इज़ द होम स्क्रीन जहाँ पर अभी हम हैं। जब हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन को क्लिक करते हैं तो हमारे सामने डिफरेंट स्क्रीन चेंज हो जाती है। नीचे पर्सनल बायोडाटा, लैंग्वेजेस, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, प्रोफेशन, तो डिफरेंट डेटा हमसे ये मांग रहा होता है। अब अगर मैं क्लिक करता हूँ पर्सनल बायोडाटा को, तो पर्सनल बायोडाटा में ये मुझसे मेरा पर्सनल बायोडाटा मांग रहा है। यहाँ पे मैं अपना पर्सनल बायोडाटा दूंगा जो मुझसे रिलेटेड है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं वेरी क्लियर कि आपने वही डेटा देना है जो आपसे रिलेटेड है, जो आपके ऊपर एप्लीकेबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं पीछे आऊँ वापस पर्सनल इन्फॉर्मेशन में, तो कंट्रीज़ विजिटेड, अगर आपने कोई कंट्री विजिट नहीं किया तो देर इज़ नो नीड, हमें एनी हाउ नहीं चाहिए कि आपने कंट्री विजिट नहीं भी किया तो भी आप बताएं कि जी। तो कंट्री विजिट नहीं किया तो आप ये डेटा ना दें। मेडिकल हिस्ट्री आपकी नहीं है तो आप ये डेटा ना दें। अगर कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो वो आप हमें ज़रूर बताएं। आपके लिए भी फ़ायदेमंद होगी और हमारे लिए भी फ़ायदेमंद होगी फॉर फ्यूचर डिसीजंस। अगर हम टाइम स्केल ग्रेड की बात करें तो बहुत सारे लोगों को टाइम स्केल ग्रेड अभी तक नहीं मिला। तो जिनको नहीं मिला उन्होंने इसको वही ग्रेड देना है जो ग्रेड ऑलरेडी उनका है। फॉर एग्जांपल अगर कोई ईएसटी है ग्रेड 14 में, तो उन्होंने ग्रेड 14 ही सिलेक्ट करना है यहाँ पे। और अगर कोई लेक्चरर ग्रेड 17 में है तो उसने टाइम स्केल ग्रेड में बीपीएस 17 ही सिलेक्ट करना है। फॉरेन ट्रेनिंग नहीं है तो आपने वो फॉरेन ट्रेनिंग का डेटा हमें नहीं देना। वी डोंट रिक्वायर्ड इट। मेडिकल डिसेबिलिटी नहीं है, इट्स ओके, आपने वो भी नहीं देना। तो आपने सिर्फ और सिर्फ वो डेटा देना है जो एप्लीकेबल है। कीप इट इन योर माइंड। इसी तरीके से सर्विस हिस्ट्री में आएंगे तो आपकी सर्विस हिस्ट्री का डेटा, प्रोमोशन डेटा, जो जो आपकी प्रमोशन हुई है, अगर आपकी कोई प्रमोशन नहीं हुई देयर इज़ नो नीड कि आपने पेनी हाउ में प्रमोशन का डेटा देना ही है। आप डिफरेंट स्टेशंस पे रहें आपकी ज्वाइनिंग से लेकर, तो आपने हमें सर्विस हिस्ट्री का देना है, कब से कब तक रहे, आज कहाँ हैं और इस इंस्टीट्यूशन में कब आप आए थे। फैमिली डिटेल है, अगर किसी की शादी नहीं हुई और उसके चिल्ड्रन का डेटा नहीं है तो वो यहाँ पे नहीं देगा। किसी के बहन भाई नहीं है तो वो सिबलिंग का डेटा भी नहीं देगा। किसी की शादी नहीं हुई तो स्पाउस का डेटा नहीं देगा। तो पेरेंट का आपने डेटा एनी हाउ देना है। पेरेंट के डेटा को हम फॉर एग्जांपल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें ऐड करना पड़ेगा, ऐड न्यू। और यहाँ पे ये डिफरेंट हमसे फील्ड्स पूछ रहा है। इसमें जिनके पेरेंट्स का सीएनआईसी नहीं है तो वो सीएनआईसी ना दें, लेकिन बाकी डेटा दें। नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, बर्थ प्लेस क्या था, जेंडर, लाइक रिलेशनशिप आपके वो फादर का डेटा है या मदर का डेटा है, उनकी कोई मेडिकल डिटेल्स हैं जो कि हमें शायद पोस्टिंग्स के हवाले से काम में आएंगी। तो वो आपने सारा डेटा हमें देना है जो उनके ऊपर एप्लीकेबल है। बैक करते हैं जी, बैक करते हैं तो हमारे पास जैसे ही हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारी एंट्री आ जाएगी इस टेबल में। और शो डिटेल को क्लिक करके हम उसमें चेंज भी कर सकते हैं और उस डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं। इसी तरीके से फाइनेंशियल, फाइनेंशियल में एसेट डिटेल्स, किसी के कोई एसेट्स नहीं बने अभी तक, न्यू जॉब है तो उसने एसेट्स का डेटा नहीं देना। हायरिंग की फैसिलिटी नहीं है किसी शहर में तो उसने हायरिंग का डेटा भी नहीं देना, वी डोंट रिक्वायर्ड इट। एमोलमेंट्स आपने देने हैं। एमोलमेंट से मुराद है कि आपकी सैलरी से रिलेटेड डिटेल्स। तो पे आपकी कितनी है, बेसिक पे, अलाउंसेस कितने हैं उसमें और डिडक्शंस कितनी हैं और किस डेट तक का ये आप डेटा दे रहे हैं, तो आपने वो डेट भी यहाँ पे मेंशन करनी है। जैसे जैसे आप डेटा एंटर करते जाएंगे ये जो पाई चार्ट है ये इंक्रीज होता चला जाएगा। हमें ये पाई चार्ट 100% नहीं चाहिए। हमें ये पाई चार्ट चाहिए जितना एप्लीकेबल है आपके ऊपर। अगर आपके ऊपर डेटा एप्लीकेबल है 50%, तो आपने 50% ही डेटा देना है। डोंट वरी अबाउट इट। जो डेटा आपने कंप्लीट कर लिया है वो यहाँ पे विजिबल माइनस होता चला जाएगा। जैसे जैसे आप डेटा अपडेट करते चले जाएंगे ये लिस्ट ऑफ इनकम्प्लीट डेटा से माइनस होता चला जाएगा। डोंट वरी, आपके कुछ पॉइंट्स इसमें से रह जाएंगे। जैसे मैंने अभी पहले बताया है कि आपकी मेडिकल डिसेबिलिटी नहीं है तो वो यहाँ पे रहेगी, हमें उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसको जितनी भी ये टास्क हैं जिनके ऊपर ये सारी अप्लाई होती हैं इसको हमने 100% सपोज किया है। तो कुछ लोगों पे ये 100% अप्लाई होगा, कुछ लोगों पे हो सकता है 60 to 70% अप्लाई हो। तो एनी हाउ आपने 100% नहीं करना, जितना आपका डेटा है आपने उतना एंटर करना है। डेटा कैसे एंटर करना है, फॉर एग्जांपल अगर आपने अब एंटर करना था सर्विस हिस्ट्री डिटेल तो आपने सर्विस हिस्ट्री डिटेल को यहाँ से क्लिक करके भी आप डायरेक्टली भी वहाँ जा सकते हैं। ऐड को क्लिक करेंगे
इसमें आपने पोस्ट बतानी है और पोस्ट हेल्ड कौन सी आपने पोस्ट हेल्ड की है अपनी सर्विस रिकॉर्ड में, ग्रेड कौन सा था। इसके अलावा वो एक्टिंग चार्ज बेसिस पे थी, आपने इसको क्लिक करना है। अगर वो एक्टिंग चार्ज बेसिस में नहीं थी, आप इसको लेफ्ट इट ब्लैंक। अब तक आप कर रहे हैं तो आपने टू टिल डेट का भी क्लिक करना है। पोस्ट हेल्ड फ्रॉम, पोस्ट हेल्ड टू, फ्रॉम एंड टू, कब से कब तक आपके पास वो पोस्ट रही। अगर टिल डेट है तो आपने पोस्ट हेल्ड टू को सिलेक्ट नहीं करना, टू टिल डेट करना है, तो इट विल ऑटोमेटिकली भी ट्रीटेड एज के आप अभी तक वहीं पे हैं। डिपार्टमेंट का आपने नेम डालना है, कौन से डिपार्टमेंट में आपने वो सर्विस की है, और डिपार्टमेंट कौन सा था, एफजीआई था या कोई और डिपार्टमेंट था, तो वो भी आपने देना है। और इसी तरीके से उसका सिटी कौन सा था जिस डिपार्टमेंट में आप थे, तो ये इस तरीके से सर्विस का रिकॉर्ड ऐड होगा। तो इसी तरीके से आपने अपना तमाम डेटा फिल करते जाना है, और जैसे जैसे आप अपना डेटा फिल करते चले जाएंगे ये पाई चार्ट आपका इंक्रीज होता जाएगा और कंप्लीशन की तरफ जाता जाएगा। व्यूअर्स, तो आज हमने सीखा कि किस तरीके से एचआरएमएस के ऊपर अपना डेटा अपडेट करना है। और अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो आप इस ईमेल एड्रेस पर पूछ सकते हैं और नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, तो मैं आपको रिप्लाई करूँगा। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।